हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी की कथा से पूर्ण करे व्रत श्री कृष्ण की जन्म की पूरी कहानी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी पूर्व का विशेष महत्व है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी का पूर्व इस साल 8 और 9 तारीख दोनों को मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन लोग बाल कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के दौरान कृष्ण जी का जन्म कथा सुनाना भी शुभ फलदायक माना जाता है। यहाँ जानिए कृष्ण की ये पौराणिक कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन हुआ करता था। वह बड़े ही दयावान राजा थे और प्रजा भी उनका काफी आदर करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था और प्रजा को आए दिन कष्ट देता रहता था। जब राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने कंस को बहुत समझाया, लेकिन कंस ने उनकी एक न मानी और एक दिन अपनी सीता को विरोध करके उनका सिंहासन छीनकर खुद गादी पर बैठ गया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नाम के उर्यवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत मानता था, साथ ही दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। एक दिन कंस जब अपनी बहन देवकी के ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी के गर्भ से लत 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस विचलित हो गया और उसे वसुदेव को मारने का प्लान बनाया। तब देवकी ने कंस से विनती करते हुए कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, तुम उनका वध कर देना, पर उनको छोड़ दो। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन उसने वसुदेव और देवकी को उसने कारखाने में डाल दिया। देव देवकी के 7 संतान हुए। सातों के जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे के आने की। कंस ने इस दौरान कारखाना में वसुदेव देवकी पर और तो कड़े पहरेदार बिठा दिए। वही देवकी के साथ नंद की पत्नी यशोदा भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के ऊपर अत्याचार को देखते हुए 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संजोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस टोकरी में देवकी वसुदेव को कैद किया गया था उसमें अचानक चतुर्भुज से भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरण संपर्क किए। भगवान ने देवकी वसुदेव से कहा, अब मैं उन नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ, साथ ही तुम मुझे इस समय नंद जी के घर वृंदावन ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर कंस को सौंप दो। जब भगवान से वसुदेव ने ये कहा कि इतने कड़े पहरे हुए यहाँ से कैसे जा सकता हो, तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, पारगृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और यमुना नदी तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी। तुम आराम से वृंदावन नंद जी के घर पहुंच जाओगे। भगवान की बात सुनते हुए वासुदेव ने नवजात शिशु रूप से कृष्ण को शोक में रखा और निकल पड़े। कारागृह से सभी गेट खुल गए। इसके बाद वसुदेव यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव ने आते ही कारखाना फटाक से बंद हो गया। कंस तक वसुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना सैनिकों ने दे दी। कंस तुरंत बंदी गृह पहुंचा। तभी उसने एक नवजात कन्या को देखा। उसने कन्या देवकी के हाथों से छीन ली और जैसे ही उसने बच्ची को छीन धरती से पटक देने चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में पहुंच चुका है।
और वह जल्दी ही तुझे दंड देगा। कंस ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा। जब भगवान श्री कृष्ण युवा हुए तो उनका भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध हुआ और उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर दिया। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर